हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू VM2 क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स की और टॉपिक होने वाला है रिलेशन, संबंध। तो आप लोगों ने 11th में सेट थियरी पढ़ा होगा, समुच्चय सिद्धांत जिसको बोलते हैं। अगर उसको कायदे से पढ़ा है, ढंग से पढ़ा है, एक एक टॉपिक को समझा है, अगर आपको सेट के सारे नियम पता हैं, सारे रूल्स पता हैं, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, सबसेट क्या होता है, रिलेशन का साइन कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आप जानते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहले सेट क्या होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो जाएगा अगर आप सेट को समझ लेंगे। ठीक है, जो कि क्लास 11th का टॉपिक है, बट आपको जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में थोड़ा सा समझा देना है कि इस तरह के सेट होते हैं या सेट का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। बात समझ रहे हैं? तो अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप बेहतर तरीके से रिलेशन को समझ पाएंगे, संबंध को समझ पाएंगे कि एक दूसरे में, एक सेट में रिलेशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स से। सो आई एम राइटिंग हियर क्लास 12th। आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं आएगा। अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा? रिलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने फोकस इधर उधर किया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। रिलेशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है। तो सेट के बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे थियरी मिल जाएगी, बहुत सारा डेफिनेशन मिल जाएगा। बट कहने का मतलब ये होता है कि सेट आपको किस तरह से समझना है। देखो, आप लोग शादियों में जाते होंगे तो बोलते होंगे सोफ़ा सेट, है ना, चाय सेट, टी सेट जिसको बोलते हैं, बेड सेट, है ना। तो वो सेट का मतलब क्या है एग्जैक्टली? तो देखिए, ध्यान से समझिएगा। जैसे बोला सोफ़ा सेट, तो आपके दिमाग में आया होगा एक बड़ा सा सोफ़ा, दो छोटे सोफ़े और एक टेबल। ठीक है, तो अब जो काइंड था, जो मटेरियल था, जहाँ पे सेट की बात हो रही है, तो वहाँ पे जो मटेरियल था वो लगभग या 100% सेम कैटेगरी का था। जब भी आप किसी सेट या समुच्चय की बात करते हैं तो आप उस तरह की चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो सिमिलर हों, एक दूसरे के जैसी प्रवृत्ति वाली चीज़ें हों। बात समझ रहे हैं? जैसे मैंने कहा, जो है एक मकान के बहुत सारे लाइन से मकान बने हुए हैं तो उनको क्या बोलते हैं, और एक जैसे हैं, मतलब दिखने में जैसे हाउसिंग कॉलोनी होती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट्स द्वारा बनाई जाती हैं, तो दिखने में सब एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं? हाउस सेट बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी मोबाइल फ़ोन है, आपके पास बहुत सारा मोबाइल रखा हो और एक ही कंपनी का बहुत सारा मोबाइल हो, ठीक है, लेकिन उसका जो क्या बोलते हैं, सीरीज़ है वो डिफरेंट हो। सीरीज़ समझते हैं? जैसे मैंने बोला कि जैसे मेरा फ़ोन जो है वो वीवो का है। ठीक है, जैसे मैंने बोला मेरा फ़ोन वीवो का है, वीवो में V20, उसके बाद इसी में सीरीज चलती जाएगी V21, क्या चलती जाएगी? V21, V22, V23। ध्यान दीजिएगा, इसकी जो सीरीज़ है ये पहले कैटेगरी किसकी है? वीवो की। वीवो क्या है? एक मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन की कैटेगरी है। तो सबसे पहले यही डिसाइड हो गया कि हम किस सेट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो सेम कैटेगरी का होना चाहिए। जैसे कि वीवो, तो वीवो एक ब्रांड है जो मोबाइल प्रोड्यूस करता है, मोबाइल का प्रोडक्शन करता है, मोबाइल बनाता है। ठीक है, तो उसमें जो सीरीज़ है, जैसे V20, तो V20 एक सीरीज़ है, एक मॉडल नंबर है। फिर उसके बाद बोला V21, तो ये वीवो के मॉडल्स हैं। ठीक है, ये मोबाइल की सीरीज़ चल रही है तो इसको सेट बोल सकते हैं। ये क्या है? वीवो के मोबाइल का क्या मॉडल सेट है। समझ में आ गया? सेट का मतलब समझ में आ गया कि सेम तरह की चीज़ें, एक जैसी चीज़ों का संग्रह, एक जैसी चीज़ों का क्या इकट्ठा करके रख लेना, उनको एक अरेंज फॉर्म में लिख देना ही क्या कहलाता है? किसी भी वस्तु या सामान या प्राणी या कह लीजिए कि कैटेगरी या सीरीज़ को इस तरह से लिख देना ही क्या कहलाता है? समुच्चय या सेट कहलाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सेट को समझ पाते हैं तब आप रिलेशन को समझ पाएंगे।
ठीक है। तो अब मैं सेट की एक डेफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल लिखूंगा, फिर उसमें समझाऊंगा कि सबसेट क्या होता है, ठीक है, और यूनियन और इंटरसेक्शन, ये 3 चीज़ें बताने के बाद फिर हम लोग आएंगे रिलेशन पे, ठीक है। आज बहुत बड़ी क्लास नहीं होने वाली है, पहली क्लास है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल टाइम में हम लोग बात करने वाले हैं और बहुत ही बेसिक से बात करने वाले हैं। आपको किसी भी तरह का कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूज़न होता है, आपको समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे सेट के डेफिनेशन की। सेट क्या कहलाता है? यदि हम किसी सामान या वस्तु या क्या व्यक्ति या किसी नंबर्स को इस तरह से लिखें जो सेम सीरीज में आ रहे हो, सेम तरह से आ रहे हो, ठीक है, सेम जगह से आ रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा इफ बी राइट इन अ, या इस तरह से लिख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ। आप अपने से बना सकते हैं डेफिनेशन, जरूरी नहीं है कि आप किताब वाली ही लिखें एग्जाम में, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कुछ इस तरह से बनाएं कि सेट को वो डेफिनेशन जो है डिफाइंड कर पा रही हो, ठीक है। मैं कभी भी एक जैसे डेफिनेशन कभी नहीं लिखता हूँ, मुझे जो समझ में आता है, मुझे जो लगता है कि हाँ ये परफेक्ट है सेट के लिए, मैं तुरंत के तुरंत बनाता हूँ, तुरंत लिख देता हूँ। मेरी आपको एक वीडियो में, अगर मैं 2 वीडियो बनाया हूँ सेट पे, तो आपको यहाँ पर डेफिनेशन कुछ अलग मिलेगी, वहाँ पर डेफिनेशन कुछ अलग मिलेगी। मतलब क्या है कि आप सेंटेंस कुछ भी यूज़ करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मीनिंग है वो मीनिंग सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि अरेंज ऑफ एनी सब्सटेंस इन अ सीरीज मैनर और सेम काइंड ऑफ सब्सटेंस और सेम काइंड ऑफ मटेरियल या मैटर या सब्सटेंस, जो लिखना है लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं मैटर लिख देता हूं, मैटर इन अ ब्रैक्स का मतलब होता है ब्रैकेट, वही ब्रैक्स इज कॉल्ड, क्या बच्चा? इज कॉल्ड सेट। क्या बोलेंगे इसको? सेट कहते हैं, ठीक है। यदि हम कुछ इस तरह से अरेंज करें किसी भी सब्सटेंस को एक सीरीज मैनर में या सेम काइंड के मैटर को एक ब्रैकेट में, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल आपके उदाहरण के तौर पे हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। क्या लिखा? प्राकृतिक संख्याएं। तो नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, तो इसको मैं जब भी इसका सेट बनाऊंगा, ठीक है, तो सेट जैसे मैंने लिखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इनफाइनाइट। कहाँ तक? अनंत तक। मतलब ये सारे के सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर हैं, ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये कहाँ से आई हैं किसी को नहीं पता, जस्ट हम ये कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसमें आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो सेट बनेगा बच्चा, उसी को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर ऑफ सेट। देखो सीरीज कैसे चल रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल इनफाइनाइट। कहाँ तक? इनफाइनाइट। अगर मैंने कहा इवन नंबर का सेट बना दो, आप सर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते, इवन नंबर समझ लेते हैं। तो इवन नंबर कैसे आते हैं? आपको पता होना चाहिए इवन नंबर की डेफिनेशन। इफ़ यू डोंट नो अबाउट इवन नंबर, सो हाउ टू डिसाइड हियर राइट इवन नंबर। तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि हम कैसे लिखें यहाँ पे इवन नंबर। तो आप समझिए, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? इवन नंबर की डेफिनेशन। तो इवन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? यदि कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यदि कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्या को हम क्या? सम संख्या या इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। तो लिखता हूं, तो सबसे पहली जो सम संख्या होगी वो क्या होगी? 2 होगी। उसके बाद 2 से डिवाइड होने वाली या 2 से कंप्लीट विभाजित होने वाली संख्या कौन आएगी? 4 आएगी, 4 आएगी। तो
तो यहाँ पे लिखेंगे 4। तो इसी तरीके से आप ध्यान दीजिए, देखो 2 में हमने 2 ऐड किया तो हमें 4 मिला है। अब 4 में 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 में 2 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। और 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा। इसी तरीके से आप 2 का मल्टीपल लिखते चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे 12, 14, 16, 18 एंड 20 टिल इनफाइनाइट। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप इवन नंबर के सेट को बना सकते हैं। अब तो ये हो गई सेट की बात। ये एक तरह का क्या है, सेट है। बात समझ में आ रही है, ये एक तरह का क्या है, सेट है। कंप्लीट एक सीरीज चल रही है, बात समझ रहे हैं। अब बात आती है सर सबसेट क्या होता है। सबसेट, तो सबसे पहले इसको आप नोट करिए या स्क्रीनशॉट लगाइए, फिर मैं इसको इरेज करता हूं, उसके बाद बात करते हैं सबसेट की। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर लिखा रिलेशन है, पढ़ा सेट रहा है, क्लास 12 लिख रखा है। अरे नहीं, आपको सेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, रिव्यू थोड़ा सा आपका रिवाइज हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे, रिलेशन पे। रिलेशन फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे 3 से 4 लेक्चर में, बेहतरीन तरीके से बेहतर क्वेश्चन करेंगे। आईआईटी के भी क्वेश्चंस ले आऊँगा मैं, और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ले आऊँगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं थोड़ा सा साइड हो गया हूँ, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, वीडियो को कंप्लीट देखना है, मस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो है, और आपको ऐसा कभी फील नहीं होगा कि आप बोर हो रहे हो, इस बात की गारंटी मेरी है, ठीक है। तो बात करते हैं, हम किसके बारे में बात करने वाले थे भाई, सबसेट के बारे में। अच्छा सर, ये सब का मतलब क्या होता है। देखो, कभी भी बोलते हैं इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर। जो इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर, ठीक है, वो सब इंस्पेक्टर के नीचे की जो पद होती है उसको बोलते हैं सब, क्या, सब इंस्पेक्टर। बात समझ रहे हो, सब इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के नीचे की जो पोस्ट होती है उसको बोलते हैं सब इंस्पेक्टर। तो इसी तरीके से सेट होता है, सेट। तो सेट के नीचे की जो पोस्ट होगी उसको बोलेंगे क्या, सब सेट। जो सेट के अंदर की बात होगी, जो सेट के अंदर की बात होगी उसको क्या बोलेंगे, सब सेट। इसी तरह इंस्पेक्टर के अंडर कौन काम करता है, सब इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के अंदर कौन काम करता है, सब इंस्पेक्टर। तो इसी तरीके से सेट के अंदर कौन होता है, सब सेट। तो सब सेट क्या होता है आप समझते हैं, बहुत मजा आएगा, ठीक है। सो प्लीज कंटिन्यू वॉच द वीडियो, डोंट स्किप। अगर आप स्किप करोगे ना तो आपको फील नहीं आएगा, इस बात की तो गारंटी, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं सबसेट की। किसकी, सबसेट की। सर ये क्या होता क्या है, अभी बताया भाई। देखो, जैसे ही मैंने लिखा नेचुरल नंबर का सेट, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं यहाँ तक लिखता हूँ, ठीक है। बात को समझिएगा। अब उन्होंने बोला कि इसका सबसेट, सबसे पहले सबसेट का एक साइन होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लीजिएगा। एक ऐसे सी बनाइए, ऐसे वाला सी, मतलब थोड़ा सा इसका दोनों हाथ ऐसे बढ़ा देना है, ठीक है। तो ये सी हो जाएगा, और उसके बाद इसके नीचे एक लाइन खींच देनी है। तो ये सबसेट का क्या है, साइन है। ये सबसेट का क्या है, साइन है। अब समझिएगा, मैंने लिखा B इज द सबसेट ऑफ N। ये रिलेशन बता दिया मैंने। अब देखो आना शुरू हो गया रिलेशन, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रहा है, रिलेशन धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रहा है। मैंने बोला जो B है वो N का सबसेट है। मैंने क्या बोला, ऐसे लिख देता हूं, B इज द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर या n, ठीक है। ये लिखा हुआ है, इतना बड़ा है, इतने छोटे में लिखा हुआ है। अब समझिए, मैंने लिखा B इज इक्वल टू जो B सेट है, B, अरे B में भी तो एलिमेंट होंगे ना, B में तो भी तो ये सब एलिमेंट है, ये सेट के क्या है, एलिमेंट हैं, ठीक है। तो इनको मैंने क्या कर दिया, ऐसे लिखा 2 4 6 8, ध्यान से समझिएगा। 10 भी है क्या, 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा ये जो B है ना, ये जो B है वो नेचुरल नंबर का सबसेट है। सबसेट का मतलब ये हो गया, अब देखो ये नेचुरल नंबर है ना, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा है। इसमें देखो 2 4 6 8 10, जो इसमें है वो इसमें है, जो ये है
ये कंप्लीट बी इसके अंदर है, लेकिन कंप्लीट एन बी के अंदर नहीं है। तो इसी कंडीशन को कहते हैं बी इज द सबसेट ऑफ एन। बात समझ में आई? बी इज द सबसेट ऑफ एन। कहने का मतलब ये है कि इसके कुछ एलिमेंट अगर इसमें आ जाएं तो बी इसका सबसेट कहलाएगा, बी एन का सबसेट कहलाएगा। लेकिन अगर इसके कुछ एलिमेंट बी में हैं तो क्या एन बी का सबसेट कहलाएगा? नहीं, एन बी का सबसेट नहीं कहलाएगा। मतलब ये है कि इसमें से कुछ 2-4 लोगों को पकड़ के बिठा लो, ठीक है, एक कोने में, तो ये क्या कहलाएंगे कि वो जो बड़ा वाला ग्रुप था उसमें से हमने कुछ निकाल लिया है, तो ये उसका क्या है? सबसेट है। लेकिन ये जो कंप्लीट छोटा ग्रुप है वो बड़ा ग्रुप का सबसेट है, लेकिन बड़ा ग्रुप छोटे ग्रुप का सबसेट कभी भी नहीं हो सकता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसको नोट करिए। फिर हम लोग बात करते हैं यूनियन की, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन की, फिर हम लोग आएंगे रिलेशन पे। जब तक आप ये 3-4 चीज़ें नहीं जानते रहेंगे परेशान हो जाएंगे। चल, तो इसको इरेज करते हैं, फिर बात करते हैं यूनियन की। क्या? यूनियन की कुछ खास, मतलब ये जो 3-4 चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा सेट मैं बता दे रहा हूँ, मतलब 15 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा सेट समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो नाम से ही पता चल रहा है क्या? यूनियन। क्या? यूनियन। यूनियन। अच्छा सर, यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन कहते हैं नहीं, ये यूनियन वो यूनियन, आजकल न्यूज़ में बहुत सारा यूनियन चलता रहता है। यूनियन जब भी आप यूज़ करोगे, जैसे मैंने लिखा ये नेचुरल नंबर का सेट है। अच्छा, नेचुरल नंबर सर एग्जाम्पल में क्यों ले रहे हैं? आप जानते हो भाई, इसको बेहतर परिचित हो इससे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और दूसरा सेट ले लिया मैंने इवन नंबर का, इसमें लिखा 2 4 5 6 7 8। ये क्या लिख रहा हूँ मैं? नहीं, ये नहीं होगा भाई। 2 4 6 8 10, बस। अब समझिएगा, अब समझिएगा, मुझे निकालना है एन यूनियन ई। क्या निकालना है? एन यूनियन ई। निकलता कैसे, ध्यान दीजिएगा। अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हैं, जस्ट आपको समझाना है बेसिक, तो ये बता रहा हूँ। मैंने लिखा एन यूनियन का ये साइन होता है यू और क्या? ई। यूनियन का मतलब ये होता है कि यहाँ से शुरू करो और यहाँ पे जाओ और सबको एक बार लिख लो। बात समझ में क्या कह रहा हूँ मैं? सबको एक बार, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये 2 2 बार हो गया यूनियन में। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 टाइम्स हो गया। तो इन सब को कंबाइन करके लिख लो एक बार, इन सब को कंबाइन करके एक बार, इन सब को कंबाइन करके एक बार। ध्यान दीजिए, तो कंबाइन कर रहा हूँ मैं। 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो एक बार लिखना है 2। यहाँ पे 3 है, एक बार आ गया, लिखना सबको है। यहाँ पे 4 है, एक बार आ गया। 5 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 6 2 टाइम है, एक बार लिख लिया। 7 एक बार है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 2 बार है, तो एक बार लिख लिया। 9 एक ही बार है। 10 2 टाइम्स है, तो एक बार लिख लिया। अब देखो, इससे ध्यान देना, एन यूनियन ई, इसके सारे एलिमेंट यहाँ पे हैं, बात समझ रहे हैं, और इसके भी सारे एलिमेंट यहाँ पे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी 2 सेट का यूनियन लेते हो तो उन दोनों सेट के सारे एलिमेंट उस यूनियन में दिखाई देंगे। जैसे बोलते हैं ना कि हम 2 पार्टी हैं, जैसे आजकल नेताओं में पार्टियां होती हैं, तो बोलते हैं यूनियन बना लिया। जैसे मान लो एक आर पार्टी है और एक एस पार्टी है, ठीक है, इसके कुछ लीडर इसमें चले गए, इसके कुछ लीडर इसमें आ गए, तो ये तो एक्सचेंज हो गया। लेकिन इन दोनों को मिला के एक ऐसे बन जाए आर यूनियन एस, तो अब इसके सारे एलिमेंट, मतलब इसके सारे नेता इसमें रहेंगे और इसके भी सारे नेता इसमें रहेंगे, तो ये होता है यूनियन, संघ जिसको बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसको नोट करिए, यूनियन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेट समझाना मेरा उद्देश्य है इसलिए कि आपको रिलेशन ढंग से समझ में आ जाए। इसको नोट करिए, फिर हम लोग इंटरसेक्शन की बात करते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप ये सब छोड़ दोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा कि यार रिलेशन पढ़ें कैसे, क्योंकि आपको सेट में ही रिलेशन समझना है। ठीक है, इंटरसेक्शन की बात करते हैं। इंटरसेक्शन, देखो जो इंटरसेक्शन होता है उसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से होता है, ऐसे। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा n, मतलब नेचुरल नंबर वही अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, फिर मैंने लिखा ऑड नंबर। क्या? ऑड नंबर क्या? 1 3 5 7 9, खत्म। अब ध्यान से समझिएगा, अब मैंने बोला n इंटरसेक्शन ऑड बराबर क्या होगा। तो अब ध्यान से समझिएगा, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है जो दो सेट आपको दिए जाएंगे और पूछेगा इंटरसेक्शन बता दो। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों जगह हो, वही आपका इंटरसेक्शन होगा। मतलब देखो यहाँ पे 1 है तो इंटरसेक्शन में 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 नहीं लिखा जाएगा, केवल और केवल फिर 3 दोनों जगह पे है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों सेट में कॉमन चीजें हैं, कॉमन एलिमेंट हैं, उसी को हमें इंटरसेक्शन में लिखना होता है। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। 1 कॉमन है, ये देखो 1 कॉमन है तो हमने 1 लिख दिया, 3 कॉमन है तो हमने 3 लिख दिया, 5 कॉमन है तो हमने 5 लिख दिया, 7 कॉमन है तो हमने 7 लिख दिया, उसके बाद 9, बस और कुछ नहीं। यही दोनों क्या है? इंटरसेक्शन कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? इसको नोट करिए, बहुत आसान है। अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन इन अ सेट। अब आ गए हम लोग रिलेशन पे। ठीक है, अब आ गए हम लोग रिलेशन पे। केवल और केवल 30 मिनट की क्लास होने वाली है, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो प्लीज़ डोंट स्किप वीडियो। इफ़ एनी टाइप्स ऑफ डाउट सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रिलेशन की। तो मैंने कहा रिलेशन इन अ सेट, इसको लिख देते हैं कंप्लीट। एक सेट में रिलेशन, तो देखो एक सेट में मैंने क्या बोला? रिलेशन इन, यहीं से स्टार्ट करते हैं। रिलेशन इन अ सेट, क्या? रिलेशन इन अ सेट। जैसे मैंने लिखा अ रिलेशन आर इन अ सेट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब ये सर ए क्रॉस ए क्या है? जब भी हम रिलेशन देखते हैं तो एक सेट लेते हैं, जिसको मैंने बोला सेट ए, वी हैव सेट ए, और जब भी रिलेशन चेक करेंगे तो उसको चेक करेंगे ए क्रॉस ए में। आय हाय हाय हाय। अब सर, अब आपने अगर मैट्रिक्स थोड़ी सी पढ़ी होगी तो आपको मजा आएगा इसमें। जैसे मैंने कहा कि ए कोई सेट है और उसके पास कुछ एलिमेंट है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब जो रिलेशन है, रिलेशन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। किससे बच्चा? कैपिटल आर से। जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसको डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल आर से। अब समझिएगा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने बोला कुछ रिलेशन है, अब क्या रिलेशन है, तो इसको आप जब डिफाइंड करोगे कि एक सेट है ए क्रॉस ए में उसका रिलेशन है, तो आप ऐसे लिखोगे ए इज implies that R is the subset of A cross A related। आय हाय हाय, अब ये क्या लिखा समझ ही नहीं आ रहा सर, पता नहीं क्या लिख दिया आपने। इधर देखो क्या लिखा, जो सेट है वो इंप्लाइज कर रहा है रिलेशन को, और रिलेशन किसमें है? रिलेशन है सबसेट में, किसके? ए क्रॉस ए के। आप समझ में आया क्या कह रहा है? देखो ये कह रहा है कि ए इंप्लाइज कर रहा है किसको? रिलेशन को। ए बता रहा है रिलेशन को, और रिलेशन जो निकल के आ रहा है वो सबसेट में निकल के आ रहा है, किसके? इन दोनों के क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। आप समझिए, अब देखो हमने सेट ले लिया है, हमने क्या ले लिया है? सेट ले लिया है। अब समझना, तो एक रिलेशन, एक एग्जांपल इसी के थ्रू शुरू करते हैं और क्या।
तो एक रिलेशन दिया जाएगा आपको ऐसे, जैसे एक रिलेशन दिया गया कि मान लीजिए दो एलिमेंट हैं, क्या है, दो एलिमेंट a कॉमा बी है, ठीक है। तो a कॉमा बी है और इस टू a माइनस बी इज इक्वल टू 2, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ये रिलेशन बता दिया कि अगर इसमें से आप दो एलिमेंट ले रहे हो, अगर आप इसमें से दो एलिमेंट ले रहे हो तो a से b को अगर माइनस करिए तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2। तो इस तरह का रिलेशन है और a क्रॉस a, मतलब a क्रॉस a, देखो मैंने कहा a क्रॉस a, समझ लेना a क्रॉस a का मतलब a और b, a और b, ठीक है। एक बार इसको a मानो, फिर इसी को b मानो, फिर इसको a मानो, फिर इसी को b मानो। एक मिनट में समझा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा ऐसे, मैट्रिक्स अगर आप जानते हो तो होता क्या है, a11, देखो a1 मतलब पहला रो का पहला एलिमेंट, पहला रो और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट। तो यहाँ से जब a11 लिखते हैं तो फिर उसके बाद क्या आता है, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ध्यान देना, ये देखो a11, a22, a33। तो इसी तरीके से जब आप यहाँ पे जाओगे तो a11, फिर a12, फिर a13, फिर a14, फिर a15, 7 तक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। अब समझो, तो हमें जो रिलेशन निकालना है, जो रिलेशन निकल के आएगा कुछ इस तरह से निकल के आएगा, r बराबर ए बी, तो पहले वाले को a मानो, दूसरे वाले को b मान लो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि a माइनस वी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। तो अब आप a उसको मानो जो बड़ा होगा और b उसको मानो जो छोटा होगा, और जिसका रिजल्ट कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो मैं अब बता दूं, यहाँ पे ऐसा बनना चाहिए, a कॉमा b बनाना है आपको, ठीक है। तो a कौन सा हो जाएगा, मान लो 3 - 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 2। तो a हो जाएगा 3, b मतलब 1। आप समझ आ रहा है कैसे लिखना है। ये आपका क्या बन गया, a, और ये क्या बन गया, b। ये इसको हटा दें, जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा था। मतलब दोनों का जो ये ऑपरेटर लगाने के बाद, माइनस ऑपरेटर लगाने के बाद वैल्यू 2 आनी चाहिए। तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2। अब दूसरा ब्रैकेट यूज़ करते हैं। अब देखो क्या करोगे, 4 - 2, तो 4 - 2 मतलब 4, 2, ठीक है। ऐसे लिखना है कॉमा बी के रूप में, ठीक है। 5 - 3, 5 - 3, 6 - 4, 6 - 4, 7 - 5, 7 - 5। अच्छा बोल माइनस रहा हूँ, लगा कॉमा रहा हूँ। अरे भाई साहब कॉमा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये ऑपरेटर और लिखना इस फॉर्म में, एक स्टेप में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसको आप इस तरह से लिखिए, कहाँ लिखूं, एक सेकंड। अब इसको आप इस तरह से लिखिए। अब आप ये कह सकते हैं कि क्या 3 रिलेटेड है 1 से, ऐसे लिखना है, 3 रिलेटेड है 1 से, एक ब्रैकेट में, कॉमा 4 रिलेटेड है 2 से, कॉमा 5 रिलेटेड है 3 से, कॉमा 6 रिलेटेड है 4 से, ठीक है, और 7 रिलेटेड है 5 से। मुझे लगता है इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बनने वाला, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बनने वाला। अब जितना भी घटाएंगे आपको 2 से ज़्यादा ही मिलेगा या 2 से कम मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अब जुगाड़ लगाते हैं। अब ये तो रिलेटेड है, ये तो रिलेटेड है, अब जो रिलेटेड नहीं है उसको समझते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा 3 - 2, तो 3 - 2 नहीं रिलेटेड है, तो ऐसे लिखेंगे 3 रिलेटेड 2 और नहीं है, काट देंगे इसको, से लाइन खींच देते हैं और काट देते हैं। तो ये क्या बता रहा है, 3 रिलेटेड नहीं है 2 से, 3 इज नॉट रिलेटेड टू 2। बात समझ में आ गई। तो इसी तरीके से कर सकते हैं हम, 4 इज नॉट रिलेटेड टू 3, ठीक है। इसी तरीके से लिख सकते हैं 5 इज नॉट रिलेटेड टू 4, ठीक है। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं 6 इज नॉट रिलेटेड टू 5, अंडरस्टूड।
इसी तरीके से हम लिख सकते हैं 7 इज नॉट रिलेटेड टू 6। बात समझ में आई? तो जो नॉट रिलेटेड है ये तो रिलेशन बता रहा है, आर अगर लिखा है डायरेक्टली तो ये रिलेशन बता रहा है। अगर ऐसे लिखा है तो इसको मतलब होता है इज नॉट रिलेटेड, इज नॉट रिलेटेड। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये होता है रिलेशन। रिलेशन हम ऑलवेज एक ही सेट में देखते हैं और उसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, मतलब एक सेट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस का मतलब देखो ये दोनों एलिमेंट कहाँ से आए हैं, इसी से आए हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ। यहाँ से आए हैं ये दोनों 4 और 2 इसी से आए हैं, 5 और 3 इसी से आए हैं, 6 और 4 यहीं से आए हैं, 7 और 5 यहीं से आए हैं। तो बात समझ में आ गई? नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। और एक यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे ये इससे रिलेटेड है तो एक साइन यूज़ होता है बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं क्या, बिलोंग्स टू। तो आर बिलोंग्स टू समथिंग, ठीक है, तो इसको ज़रूर लिखिए। तो इसका मतलब होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। आर बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ठीक है। तो ए कॉमा बी देखो सबसे रिलेटेड है कि नहीं, देखो जो रिलेशन है ऐसे कर देंगे इस चीज़ को। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करने वाले हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। सर ये क्या होता है, डोमेन क्या होता है, बता रहा हूँ। एक एग्जांपल से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। ज़्यादा थ्योरी के चक्कर में नहीं पड़ते, कभी थ्योरी नहीं पूछता आपसे, ठीक है। आपसे नहीं पूछेगा डोमेन बताओ क्या होता है, नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन डाल देगा, बोलेगा इसका डोमेन बताओ, इसमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करिए। तो हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू गेट, अभी देखते हैं क्या बात करेंगे, डोमेन और रेंज की। क्या बात करने वाले हैं, डोमेन एंड रेंज, ठीक है। ये ई है, कुछ गलत मत समझ लेना, ठीक है। डोमेन एंड रेंज, ध्यान दीजिए। सॉरी, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने क्या एग्जांपल लिया, कोई एक सेट था, यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 15 16, यहाँ तक 16 तक, ठीक है। उसके बाद बोला एक रिलेशन दिया, ठीक है, एक रिलेशन दिया। इसमें मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ बुक से ना, थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा समझाने में। एक रिलेशन दिया, बोला ए कॉमा बी, और उसके बाद है, कहाँ गया, इज टू बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आय है, क्या बात कह दी सर आपने, मज़ेदार क्वेश्चन है कि नहीं। कह रहा है कि जो रिलेशन है वो ए कॉमा बी में कह रहा है कि बी बराबर ए स्क्वायर होना चाहिए बस। अब यहाँ पे जो ए कॉमा बी बनेगा ना, वहाँ पे बी की वैल्यू ए स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। तो लगाए जुगाड़, तो ऐसे लिखना है, अभी लिख रहे थे ना, तो चलो लिखते हैं। तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा, बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो बी, जैसे मैंने लिखा 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो बी की वैल्यू मतलब बी बराबर, ठीक है। अगर ए को 1 मान लें तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है, तो बी बराबर 1 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं पहले में क्या, 1 कॉमा 1, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसी तरीके से अगर मैंने ए बराबर 2 लिखा तो बी बराबर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो मतलब ए बराबर 2 है तो बी बराबर 4 आएगा। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2 कॉमा 4। इसी तरीके से अगर आप ए इज इक्वल टू 3 कंसिडर करेंगे तो बी इज इक्वल टू डायरेक्टली मैं 9 लिख रहा हूँ, ठीक है, यही फार्मूला लग जाएगा। तो 3 कॉमा 9 आना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप 4 लिखेंगे तो 4 कॉमा 16 आना चाहिए। और क्या आ जाएगा, 5 लिखेंगे तो 5 कॉमा
25 आ जाना चाहिए। बात समझ में आ रही? तो इसी तरीके से आप इसको करेंगे। लेकिन 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 क्या आप 16 से ज़्यादा जा सकते हैं? क्या आप 16 से ज़्यादा जा सकते हैं? नहीं जा सकते भाई। आप 4,16 मतलब आपको यहीं तक रेंज दिया है। आप समझ में आएगा रेंज और डोमेन क्या होता है, ठीक है? आप समझ में आएगा रेंज और डोमेन क्या होता है। देखो डोमेन है आपका 1 to 4। डोमेन क्या है? डोमेन है आपका 1, 2, 3, 4। ये आपका डोमेन हो जाएगा, ठीक है? ये आपका डोमेन हो जाएगा। लेकिन जो रेंज है वो केवल 16 तक है ना। 1 to 16 तक ही जा सकते हैं आप, उसके आगे नहीं जा सकते। आपकी रेंज क्या है? 1 से 16 बस। तो आपको 1 से 16 जाना है, तो आपका रेंज डिसाइड कर दिया गया। आपका रेंज कितना डिसाइड कर दिया गया? 1 to 16। एक क्वेश्चन इस पे और समझाऊंगा तो आपको डोमेन और रेंज दोनों समझ में आ जाएगा ढंग से। तो आपका रेंज कितना हो गया? रेंज बराबर हो गया कहाँ गया? 1 to 16। तो 1 to 16 आपका रेंज हो जाएगा। बात समझ में आई? तो रेंज 1, 4, 9, 16 समझ में आ गया। तो रेंज कहाँ से है? 1 to 16, ठीक है? समझ में आ गया। आगे बढ़े। और 1 to 16 के बीच में कितने रेंज बने हैं? 1, 2, 3 नहीं सॉरी 1, 4, 9, 16। तो इसको लिख देते हैं हम डायरेक्ट, नहीं तो परेशान हो जाओगे। 1, 3 नहीं 1, 2 3 4 खत्म। 1, 2, 3 4। अरे यार क्या कह रहा हूँ मैं? 1, 4, 9, 16 होना चाहिए। 1, 4, 9, 16 ये है आपका रेंज। डोमेन क्या है? 1, 2, 3, 4 और रेंज क्या जाएगा? 1, 4, 9 एंड 16, ठीक है? तो इसको समझिए, थोड़ी देर नोट करिए, स्क्रीनशॉट लगाइए। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए एक एग्जांपल और। फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा कोई एक सेट था A 1 2 3 4 5 डॉट 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 20। क्या लिखा? 20। और फिर जो रिलेशन दे दिया A, B, ठीक है, वो दे दिया B इज इक्वल टू A इंटू 2, ठीक है? A इंटू 2। तो अब देखो V की वैल्यू निकालनी है आपको। A बराबर 1 रख दो। B की वैल्यू निकालनी है तो A इज इक्वल टू 1 रखो। तो 1 इंटू 2 तो क्या आएगा? 1, 2। तो देखो क्या बन रहा है। तो रिलेशन में जो सेट बनेगा या जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा 1, 2 पहले ब्रैकेट में। फिर अगर A इज इक्वल टू आप 2 रखोगे तो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 2, 4 आ जाएगा। अगर A इज इक्वल टू आप 3 रखोगे तो 3, 2 = 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3, 6 हो जाएगा। तो इसी तरीके से 3, 6 हो जाएगा। जहाँ पे 20 आ जाएगा वहीं पे रुक जाना है। जहाँ पे लास्ट वाला 20 आ जाएगा वहीं पे रुक जाना है, ठीक है? तो इसी तरीके से आप यहाँ पे 4 रखोगे तो 4, 2 = 8 आ जाएगा। यहाँ 5 रखोगे तो 5, 10 हो जाएगा, ठीक है? 6 रखोगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है? और 7 रखोगे तो 14 आ जाएगा। और 8 रखोगे तो 16 आ जाएगा। और 9 रखोगे तो 18 आ जाएगा। और 10 रखोगे तो 20 आ जाएगा। बस इससे आगे नहीं जाना। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आपका डोमेन हो गया, जो आपका डोम हो गया, डोम वो आ जाएगा 1 to 10, 1 to 10, 1 to 10। लेकिन जो आपका रेंज होगा ना, जो आपका रेंज होगा वो क्या आ जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। ये आपका क्या आ जाएगा? रेंज आ जाएगा। मतलब आपका जो पहला A वाला एलिमेंट है A,
वो सब आपका डोमेन है, और जो बी वाला एलिमेंट है वो सब का सब आपका क्या है, रेंज है। ठीक है, तो इसको समझिए थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम आपको समझाते हैं क्या इसकी डेफिनेशन, क्या बताते हैं इसकी डेफिनेशन। हो गया, चलिए हाँ, तो अब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि डोमेन और रेंज किसको कहते हैं। ठीक है, तो पहले वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, दूसरे वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो लिखिए, लेट आर बी अ रिलेशन इन अ सेट, लेट आर बी अ रिलेशन इन अ सेट A, set A, then the set of all first, then the set of all first, क्या all first element, all first element या कोऑर्डिनेट बोलते हैं। मैं पहले लिखता हूँ एलिमेंट ताकि आपको समझ में आए, एलिमेंट्स ऑब्लिक कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स मतलब ए की बात कर रहा है वो। ठीक है, जो ए कॉमा बी लिखते हैं तो वो ए की बात कर रहा है। ठीक है, ए इज कॉल्ड डोमेन, क्या डोमेन, उसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ठीक है, एंड all second elements oblique coordinate ब्रैकेट में b is called, क्या कहलाएगा बच्चा, रेंज, क्या कहलाएगा, रेंज। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से आपको डिफाइन कर देता हूँ। तो अगर मैंने लिखा डोम, तो डोम आप समझोगे रिलेशन आर में है, तो इसको आप लिखोगे क्या, ए, क्या लिखोगे, ए, या इस तरह से समझ लो, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकता है, आप ऐसे लिखो, सीधी बात, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यहाँ पे लिखो ए कॉमा बी, सिंपल, इसको आपने बोल दिया क्या, डोम, और इसको बोल दिया रेंज। बात समझ में, तो इसको आपने क्या बोल दिया, डोमेन, और इसको बोल दिया रेंज, सिंपल सी बात। अब इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन हो सकता है, इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन हो सकता है, इसको बिलोंग्स रिलेशन कर देते हैं। ये किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन से बिलोंग करेगा। ए कॉमा बी किससे बिलोंग करेगा, ये किससे रिश्तेदारी बताएगा, रिलेशन से बताएगा। ठीक है, आर से बताएगा। तो मुझे लगता है डोमेन और रेंज हम लोगों ने ढंग से समझ लिया, रिलेशन को ढंग से समझ लिया। ठीक है, और सेट के 2-3 कॉन्सेप्ट थे उनको ढंग से समझ लिया है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको समझ आया है, वीडियो में मज़ा आया है, एंजॉय किए हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अब हम लोग कंप्लीट क्लास 12th की मैथमेटिक्स यहाँ पे समाप्त करने वाले हैं। और सबसे पहले रिलेशन ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर फंक्शन पे आएंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से इसको कंप्लीट नोट्स बनाना है ना। और इसमें हाँ, इसमें IIT के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, JEE के, JEE के, एडवांस मेंस दोनों के। ठीक है, तो इस पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, इस चैप्टर को समाप्त करने के बाद पहले आपका मैं कुछ एग्जाम्पल करवाता चलूँगा ऐसे बीच बीच में, उसके बाद फिर बोर्ड के क्वेश्चन करवाऊँगा, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे IIT JEE के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, शब ख़ैर।